अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हामला खातून के लिए बच्चे की हरकत महसूस करना कितना ज़रूरी है। और ये है कि अगर उसको महसूस नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को अंदर माँ के पेट के अंदर क्या ख़तरा लाहक हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। अच्छा, कुछ इस तरीके से है कि माँ को बच्चे की हरकत जो है वो 16 से 24 हफ्ते के दरमियान महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर इसका ये हमल पहला हमल है तो हो सकता है इसे बहुत जल्दी ये हरकत महसूस ना हो और 24 हफ्ते पे यानी छठे महीने के एंड तक ये महसूस हो। लेकिन अगर उसके पहले भी बच्चे हैं और डिलीवरीज हो चुकी हैं तो हो सकता है उसको बहुत जल्दी यानी कि 16वें हफ्ते ही ये हरकत होना महसूस हो जाए। ये हरकत माँ को पेट में बहुत ही हल्की महसूस होती है 28 हफ्ते तक। ऐसा नहीं होता कि 28 हफ्ते से पहले जो है ना यह हरकत ऐसी महसूस हो कि बच्चा पूरा घूम रहा है या लाते मार रहा है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हल्की सी महसूस होती है कि जी वो अंदर हरकत कर रहा है। होता कुछ इस तरीके से है कि जब खातून तीसरे महीने का अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है तो क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट हो चुकी होती है और बच्चा जो है ना माँ के पेट के अंदर मूवमेंट्स कर रहा होता है, लेकिन वो फील जो है ना वो होता है 16वें हफ्ते के बाद। वो तीसरे महीने में यानी 12वें हफ्ते महसूस नहीं होता। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 16वें से 24वें हफ्ते का ये एक ग्रेस पीरियड है जिसमें हरकत का महसूस होना ज़रूरी और नेचुरली है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे की हरकत 28 हफ्ते के बाद कैसी होती है और किस तरीके से होती है। 28 हफ्ते में क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है, उसके इर्द गिर्द जो पानी है वो भी क्वांटिटी में काफ़ी होता है, तो इसीलिए बच्चा पूरी तरीके से मूव करता है आगे पीछे उस तरह और एक अच्छे तरीके से मूवमेंट फील होती है। अब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता या वो ओरिएंटेड नहीं है कि बच्चे की हरकत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। 28 हफ्ते के बाद आपने अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई कमी आती है या रूटीन से हट के कुछ भी आप नोट करते हैं तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना है। आपकी नॉर्मल जो रूटीन है उसमें इस तरीके से है कि दिन में बच्चे की हरकत आपको 10 दफ़ा महसूस होनी चाहिए। अगर ये कम से कम की बात कर रही हूँ, अगर ये 10 दफ़ा से कम महसूस होती है तो इसका मतलब है समथिंग इज़ गोइंग ऑन। और अगर ये बहुत ज़्यादा महसूस होती है तब भी आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी नॉर्मल रूटीन चल रही है और अचानक ये होता है कि आपको एक दिन ऐसा महसूस होता है कि नॉर्मल रूटीन से हट के, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फीटस आपका कंप्रोमाइज़ कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट को जाके चेक करवाएं और उसका प्रॉपर चेकअप हो। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि जी आपने कुछ खाया नहीं है या आपने जी रोज़ा रख लिया है, उस वजह से भी बच्चा भी माँ के पेट में भूखा रह सकता है, उसकी हरकत इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसे हो तो सबसे पहले आपने कुछ खा पी लेना है, कोई जूस वगैरह ले लेना है और फिर बाएं करवट लेट जाना है। और उसके थोड़ी देर के बाद आपने पूरा ध्यान बच्चे की मूवमेंट पे लगाना है। अगर वो मूव करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये था कि शायद यही एक वजह थी। और बाज़ टाइम कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न चल रहा होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सो रहे हों, उसमें भी आपने कुछ खा पी के और करवट लेके लेट जाना है और पूरा ध्यान रखना है उसकी हरकत पे। अगर वो भी ठीक हो जाए तो इसका मतलब है कि ठीक है। कुछ ख़वातीन ये गलती करती हैं कि एक दफ़ा चेकअप करवाया और दोबारा नहीं जाती, वो कहती हैं सब कुछ तो ठीक ही था। हो सकता है उस टाइम जब आपने चेक करवाया सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इस तरीके से हुआ जो आपने निगलेक्ट कर ली, तो आपका बच्चा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इस वजह से आप अपना मंथली एंटीनेटल चेकअप ज़रूर करवाएं। और जब भी आपको ये महसूस हो कि आपके बच्चे की हरकत रूटीन से हट के कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अब अगर कभी ऐसा महसूस होता है और आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एक तो आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे की हरकत आपको कब से कम महसूस हो रही है और ये है कि कितनी पहले होती थी, किस तरह होती थी। फिर वो एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम एनएसडी यानी सीटीजी टेस्ट करवाते हैं। इसमें बच्चे की जो है ना जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसके मुताबिक फिर ये देखा जाता है
20 मिनट्स की जाती है, जो कि जिस तरह ईसीजी होती है उसी तरीके से बच्चे की पट्टी होती है जिसे हम सीटीजी कहते हैं। और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे ने किस तरह मूव किया और कैसे किया। अगर तो उसमें 2 एक्सेलरेशन आ जाती हैं और सब ठीक होता है तो हम कहते हैं हाँ जी एनएसटी रिएक्टिव यानी सीटीजी रिएक्टिव थी। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या डिप आती है या फीटल हार्ट हमें लगता है कि ख़राब है, तो उसके बाद हम उस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अब इसका प्लान क्या होना चाहिए। तो ये था कि बच्चे की हरकत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ओरिएंटेशन मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।